बच्चों जो मेडिकल अलाउंस होता है ना, उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेके माइनस करते हैं। क्या करते हैं, मेडिकल अलाउंस लेते हैं और उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेके माइनस करते हैं। जो बाकी बचता है वो जो टैक्सेबल बाकी होता है। बचता है। अच्छा बच्चों, मैंने क्या बताया है मेडिकल अलाउंस के बारे में, मैंने क्या बताया है जिसके बारे में मुझे बेटा मैंने कहा है कि मेडिकल अलाउंस हम लिखते हैं, उसमें से 10% आप बेसिक सैलरी लेके माइनस करते हैं, जो बाकी बचता है वो टैक्सेबल होता है। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी दी गई हो, मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कंपल्शन है कि वो उनके लिए हॉस्पिटल बनाए, तो बेटा मेडिकल फैसिलिटी जो होती है, जो कंपल्शन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है। बेटे अगर एक बंदे को अलाउंस भी मिल रहा है और फैसिलिटी भी मिल रही है, तो फिर क्या होगा, दोनों का क्या करें सर? फिर जो होगा मेडिकल फैसिलिटी और जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी और अलाउंस पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा अगर सिर्फ अलाउंस मिले तो ये करेंगे, अगर सिर्फ फैसिलिटी मिले तो ये करेंगे, और अगर दोनों चीज़ें मिले तो फिर ये करेंगे, अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कोई बंदा बेटा अपना इलाज करवा के अपने बिल रीइंबर्स करवाता है, बेटा इलाज करवा के और अपने बिल रीइंबर्स करवाता है, तो फिर क्या होएगा, वो बिल जो होंगे वो एग्जेम्प्टेड होंगे, वो बिल क्या होंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे। अच्छा जितने भी अलाउंसेज होते हैं फैजान, वो क्या होते हैं बेटा, सर जितने भी अलाउंसेज हैं वो टैक्सेबल होते हैं सिवाय स्पेशल अलाउंस के। वाई स्पेशल अलाउंस है बेटा जो एग्जेम्प्टेड होता है, सिवाय बेटा किसके, सर स्पेशल अलाउंस के अलावा जितने भी अलाउंसेज हैं वो सारे टैक्स। स्पेशल अलाउंस में क्या क्या आता है, टीए, डीए और यूनिफॉर्म। टीए फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए फॉर डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक हो गया। तो ये बच्चों क्या था हमारा मेडिकल वाला पॉइंट। अब बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, वो है पेंशन पॉइंट। बेटा अगर कोई बंदा पेंशन रिसीव करता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। अगर कोई बंदा पेंशन भी लेता है और वहीं काम भी कर रहा है तो फिर पेंशन टैक्सेबल है। बेटा वहीं काम भी कर रहा है, वहाँ दूसरी सर्विस स्टार्ट कर दी उसने। बेटा अगर एक बंदा दो पेंशन लेता है तो लोअर पेंशन टैक्सेबल है, लोअर पेंशन टैक्सेबल है। और अगर एक बंदा बेटा सीनियर सिटीजन हो गया है, यानी बूढ़ा हो गया है, तो फिर क्या हो जाएगा सर, फिर ऐसा होगा, सर फिर ऐसा होगा कि वो जो बंदा है उसकी चाहे वो 10 पेंशन लेता रहे, उसकी किसी पेंशन पे भी क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, उसकी किसी भी पेंशन पे बेटा टैक्स नहीं लगेगा, उसकी किसी भी पेंशन पे बेटा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी। चलें जी, तो बेटा अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास पॉइंट है एंटरटेनमेंट। बेटा एंटरटेनमेंट का ये पॉइंट है कि अगर कोई बंदा एंटरटेनमेंट अलाउंस ले रहा है तो वो पूरे का पूरा टैक्सेबल। अगर वो एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी ले रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है कि उसको फैसिलिटी दी जाए, ये एग्जेम्प्टेड। अगर बेटा वो खाना खा के बिल कंपनी से क्लेम कर रहा है, वो भी एग्जेम्प्टेड। बेटा अब इंटरनेट का पॉइंट है, ऑफिस में इस्तेमाल कर रहा है तो एग्जेम्प्टेड, घर में इस्तेमाल कर रहा है तो टैक्सेबल। पर्सनल यूज, अगर उसका अपना फायदा हो रहा है तो टैक्सेबल। एंड द लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट इज लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। 1 मिलियन तक लोन जो है वो एग्जेम्प्टेड। 1 मिलियन से अबव लोन जो होगा बच्चों, 10% में से गिवन रेट को माइनस करेंगे और 1 मिलियन से ज़्यादा जो अमाउंट होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो टैक्सेबल। दोबारा बताता हूँ, लोन की अमाउंट लेंगे 10%, ये हमेशा 10% रहेगा। गिवन रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस करेंगे और लोन की अमाउंट से बच्चों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज लीव इनकैशमेंट। बेटा छुट्टियों की जगह छुट्टियां ना करना और पैसे ले लेना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेगा तो टैक्सेबल, और बेटा सॉरी एग्जेम्प्टेड, और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय लेगा तो टैक्सेबल। नेक्स्ट बच्चों ग्रेजुटी क्या होती है, जब कोई बंदा रिटायर होता है ना, तो उसकी बेसिक सैलरी को, उसकी जितने अरसा उसने सर्विस की होती है उत ईयर ऑफ सर्विस से, क्या बेटा,
ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करके ना उसको एक अमाउंट दी जाती है, उस अमाउंट को ग्रेजुटी कहते हैं। बेटा बेसिक सैलरी को ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट दी जाती है, उसको ग्रेजुटी अगर कमिश्नर अप्रूव करेगा तो एग्जेम्प्टेड, बोर्ड अप्रूव करेगा तो 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड, और अगर अप्रूव नहीं होगी तो फिर क्या होगा? सर हम ग्रेजुटी की अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 50% लेंगे ग्रेजुटी का या 75,000 लेंगे, इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा वो लेंगे, और उसको बेटा ऊपर वाले में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? सर ग्रेजुटी की अमाउंट, फिर उस अमाउंट का 50% या 75,000, इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा वो लेंगे और ऊपर वाले में से लेस कर देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो ग्रेजुटी है वो बच्चों एग्जेम्प्टेड होती है। वो क्या होती है? एग्जेम्प्टेड होती है। तो लेक्चर में आपको भिजवा रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। कोई ज़हन में सवाल है बच्चों? कोई मसला नहीं।